अच्छा, तो ऐसा है कि मैंने एक रील बनाया था। उसमें मैं एक क्वेश्चन समझाया हूँ, तो उस पे बहुत से लोगों का इतना कमेंट है कि ये गलत है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें नहीं आता है तो तुम क्यों बताते हो? ऐसे कर के बहुत सारे कमेंट्स हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन इस तरह के बहुत से लोगों का डाउट है। तो आज के वीडियो में मैं आपका वो डाउट कंप्लीट करने वाला हूँ, वो पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से पहले देखिएगा, फिर समझ में आ जाए तब फिर बताइएगा कि अब समझे कि नहीं। उसके बाद भी कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, मेरे पास और भी रास्ते हैं समझाने के, मैं फिर समझाऊंगा आपको, पर आपको समझा के ही छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बिना समझाए बिना क्लियर के बीच में नहीं छोड़ता। वंदे मातरम। मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज के इस वीडियो को पहले शुरू किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा, कि 19 के पावर 35 को अगर 18 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए। यदि 19 के पावर 35 को 18 से भाग किया जाए तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं ये समझाऊं, आपको पहले छोटा सा कैलकुलेशन समझाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि उसी पे आपका काम हो सकता है। फिर मैं इस पे भी आऊंगा, इसको भी क्लियर करूंगा। इसी को क्लियर करने के लिए मैं अभी आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। चलिए समझिएगा। ऐसे ही कुछ भी कोई लिख देता है, पहले ध्यान से देख लीजिए क्या कहे। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये 4 है। चलिए एकदम छोटे से मैं लेके चल रहा हूं। 4 में आपको 3 से भाग करना हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक रिमाइंडर आएगा। क्या आप बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? क्या करें, बच्चे जैसी बातें करने पे ही समझ में आएगा आपको। अब क्या कर सकते हैं। फिर ये 4 है, अगर मैं इसको कर दूं 4 का स्क्वायर और फिर मुझे 3 से भाग करना हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 4 चौकी 16। भाग किससे करना है, 3 से। शेषफल क्या आएगा, तो 3 पचे 15, शेषफल 1 बचा। अच्छा, भाग करके भी कहीं बताना हो, कुछ लोग इससे भी गुस्सा मान जाएंगे। क्या भाग करके दिखाइए सामने। 3 पचे 15, अभी देखते चलिएगा, अभी आपको सब समझ में आएगा। क्या आया रिमाइंडर, 1 आया। अच्छी बात है। फिर अभी और आगे बढ़िए। 4 के पावर 3 हो और फिर मैं 3 से भाग करूं तो क्या आएगा, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 के पावर 3 का अर्थ हुआ ना 64। अच्छा, 64/3। 64 में 3 से भाग करना है। चलिए भाग करके देखा जाए, समझने के लिए तो ये सब करना अनिवार्य हो गया है। 3 दूनी 6, कट गया 4, 3 एकम 3। ओके, 4 में से 3 गया 1। बाबू अभी तक सब जगह एक ही जा रहा है ना, कोई बदलाव नहीं। चलिए एक बार और आगे बढ़ा जाए। अभी मैं और एग्जांपल सुनूंगा। आपका ये जो कचरा है ना, वो आज निकाल के मैं छोड़ूंगा। एकदम टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, और फिर जाके वहां पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ अब समझ में आया या नहीं। यहीं पे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो वहां भी जाके कर दीजिएगा। चलिए क्या कहें। अब भी मान लीजिए कि 4 के पावर 4 है और फिर 3 से भाग कर रहे हैं। 4 के पावर 4 का अर्थ कितना हो गया, तो 256 ना। 256 में फिर 3 से भाग करना है, तो अब फिर 3 से भाग कीजिए। शेषफल देखते हैं क्या आता है, तो 3 और 8 24। ओके, 5 में से 4 गया 1, 6, 3 पचे 15, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ के बाद आप जितना मन करे 4 के पावर लेते चले जाइए, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। वहां पे तर्क मैंने क्या दिया है, अभी मैं और एग्जांपल दिखा रहा हूं, पहले ध्यान दीजिए। वहां पे तर्क मैंने क्या दिया कि 3 से जब इस 4 में हम भाग करें तो हमारा रिमाइंडर आया 1, और 1 का पावर यहाँ पे 4 है, तब भी रह जाएगा 1 ही। ये मैंने तर्क दिया था ना। आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल्स अभी लिया है। हो सकता है अभी भी कुछ लोग कहेंगे तुम 3 और 4 का ले लिया, ऐसे ही बता दिए, हो गया, और दिखाओ। अभी और दिखाते हैं, वेट कीजिए। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब 3 4 का हो गया। मैं बड़ा बड़ा क्यों नंबर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बड़ा लेने पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा ना, तो इसलिए छोटा पे समझ में आएगा। बाकी बड़का तो यहाँ पे है ही, आपको देखना ही है, तो इस पे भी मैं करूंगा, इसी तरह इस पे करके दिखाऊंगा, ताकि आपका वो मन का कचरा दूर हो जाए। चलिए अब फिर मैं 5 का लेता हूँ। चलो 5 में 4 से हम भाग करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आया, 1। कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 का स्क्वायर कीजिए आप, फिर 4 से कीजिए। बाकी आप यहाँ पे गुना कर करके जितना बड़ा मन हो करते जाइए, रिमाइंडर 1 ही होगा। ओके, तो 5 पचे 25 में फिर 4 से भाग करना है। 4 छक 24, रिमाइंडर बाबू 1 आएगा ना। बात समझ रहे हैं ना, शेषफल की बात हो रही है, ये इसका वैल्यू का बात नहीं हो रहा है, शेषफल की बातें हो रही है, तो ये समझते चलिएगा। ट्रैक से फिसलिएगा वह काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 5 के पावर 3
कि फिर 4 से करना हो तो 125 हो गया। 125 में फिर 4 से आप भाग कीजिए, अभी भी रिमाइंडर 1 आएगा। किसी को देखना है तो भाई यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। 4 तियाँ 12, कट गया 5, 4 एकम 4, 5 में 4 गया, एक रिमाइंडर 1 हुआ। अब 5 के पावर 4 कीजिए 625, फिर 4 से भाग कीजिए, फिर रिमाइंडर 1 आएगा। किसी को डाउट है देख लेते हैं। 625 में फिर 4 से भाग कीजिए, 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2 2, फिर 4 पच्चे 20, 2 5 और 4 छक 24। चलिए मुझे इतना तो उम्मीद है कि कुछ तो अभी पल्ले पड़ रहा हो, कुछ तो पकड़ में आया। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, जिस क्वेश्चन के लिए न जाने कितना सारा कमेंट्स आए कि अरे 19 में 18 से भाग कर दिए तो 1 आ गया, तो इसका जो मतलब थोड़ी है कि 19 का पावर 2 कर देंगे तो भी 1 ही आएगा। स्पेशली आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो जिनका ये कमेंट था, और साथ साथ आपके साथ साथ अच्छा किया कमेंट किए तो दूसरों का भी डाउट क्लियर कम से कम हो गया, अगर कहीं भी किसी कोने में डाउट होगा तो। आइए अब आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। तो आइए अब हम लोग उसे देखा जाए जिसका इंतजार था। तो सबसे पहले 19 में 18 से भाग करें। इस पे थोड़ा सा पूरा बताना होगा ना आप लोगों को, तब ना कि तब अच्छे से ना होगा। 9 में से 8 गया 1 हो गया, ओके। अब बात है कि 19 के स्क्वायर बट्टा 18 में क्या होगा, ओके ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो 19 के स्क्वायर कितना हो गया, 361 बट्टा 18 देखना है। अब 361 में 18 से भाग किया, 18 दूनी 36 ना, कट गया 1 का भाग नहीं लगा, यहाँ पे 0 हो गया। यानी शेषफल अभी भी क्या हुआ, 1 हुआ। पकड़ में आ रहा है। चलिए आपके तसल्ली के लिए और आगे बढ़ा जाए। 19 के पावर 3 हो और 18 से हमें भाग करना हो तब क्या होगा। तो 19 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 6859। मैंने आप लोगों के लिए पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया है, और 18 से अब भाग करना है। अब 18 से भाग करना है तो चलिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे तो दिख ही नहीं, कोई बात नहीं, इधर दिख रहा होगा, बहुत जगह है, यहाँ पे देख लेते हैं। 18 से भाग कर दिए तो ये कितना होगा, 6 8 5 9, ओके ठीक है। 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, ओके फिर हो गया 5। अब कितने बार में जाएगा, तो 8 बार में। 18 8 144, यानी 144, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे फिर हो गया 19, और 18 एकम 18, फिर हो गया 9 में से 8 गया 1, ओके ना, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ा जाए, और आगे थोड़ा सा बढ़ चला जाए ना, कहे के लिए कचरा रखना। 19 के पावर 4 में फिर 18 से भाग देते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो 19 के पावर 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना है, 130 और 321, 130321, ठीक है। तो अब इसमें हमें देना है भाग 18 से। चलिए चेक करते हैं, आप लोग ये मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे जबरदस्ती का नहीं आया है। 18 से हमें भाग देना है 1 3 0 3 2 1, ओके। तो 18, ये कितना होगा, 18 सत्ते 126, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कैंसिल, ओके। अब आ गया 3, भाग करना पड़ा है, क्या करें, 18 दूना 36। आपको ये जब तक दिखाया नहीं जाएगा ना तब तक बात नहीं मानते हैं, तो क्या करें। 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे कट गया, फिर यहाँ पे 2 गया, 18 चौक 72, और फिर 1 आया, भागने लगा 0, यहाँ पे शेषफल 1। क्या मिला आपको, शेषफल 1। क्या मिला आपको, शेषफल 1। क्या मिला आपको, शेषफल 1। अब आप आराम से कैलकुलेटर लेके बैठिए और मल्टीप्लाई करते जाइए, 18 से भाग करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, 18 से भाग करते जाइए। और जहाँ पे एक रिमाइंडर नहीं आएगा मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये संख्या पर मैंने भाग किया, रिमाइंडर 1 नहीं आया। मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए समस्या इसमें नहीं है कि आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है, आप कमेंट किए गलत नहीं आया या नहीं समझ में आया, ये अच्छी बात है। लेकिन ये सीधे बता देना कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम ऐसे ये वो, ऐसे ही थोड़ी, मतलब हम भी बहुत वर्ष दिए हैं, ऐसे ही थोड़ी शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही बच्चों का भविष्य मुझे अच्छी तरह से पता है कि बच्चों का भविष्य कैसे देखना होता है, क्यों उनका भविष्य इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ऐसे ही शुरू नहीं किए हैं, बहुत वक्त दिए हैं, बहुत साल दिए हैं हम भी, तभी चीज़ों को लेके आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सोए हुए हैं और उठे और एक वीडियो बना दिया, ऐसे ही नहीं। वीडियो बनाने के पहले उसे देखा जाता है कि हाँ बच्चों के लिए ये है कि नहीं। दूसरी बात, हर चीज सभी किसी के लिए नहीं होती है। हो सकता है जो चीज आपके लिए नहीं उपयोगी है वो किसी और के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं है।
मेरे इस फ़ेसबुक में जो लोग हैं, उसमें बहुत से कैटेगरी के लोग हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 60 वर्ष के, 70 वर्ष के हो चुके हैं, 40 वर्ष, 45 वर्ष, उनको पढ़ाई से अब कोई ऐसे मतलब नहीं, बस वो मैथ्स को इंटरेस्ट के पर्पज़ से देख रहे हैं, वो मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो बहुत से कैटेगरी के लोग हैं। तो ऐसे ही कुछ भी ऐसे ही जजमेंटल मत होइए, कुछ भी जज ऐसे ही नहीं किया जाता है। और ख़ैर क्या कहें, बताने को तो बहुत बातें हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं एग्ज़ाम्पल्स का ढेरी लगा दूँगा आपके लिए, टेंशन मत लीजिए, बहुत से एग्ज़ाम्पल्स लेकर आ जाऊँगा। क्योंकि मैंने कहा ना शुरू में ही कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जब तक समझा नहीं देता तब तक छोड़ता नहीं हूँ।